अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुल रुखा शहज़ादे गुल क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम भी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ नबी रहमत शफ़ी उम्मत गुंबद खज़रा के वकील जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी मोतबर शख्सियात जलवागर हैं और कोई शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं। आपने उससे बेशतर बड़ा अच्छा खिताब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाह नईमुद्दीन साहिब क़िबला का खिताब सुना और एक बच्चे की बज़ाहिर बच्चा था लेकिन काम बहुत बड़ा कर गया। अल्लाह ताला इस बच्चे की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और इनके वालिदैन को भी मौला करीम उम्र खिज़र अता फरमाए। आमीन। थोड़ी देर के लिए हाजिर खिदमत हूँ। मोहब्बतों से मेरी गुफ्तगू को कानों के साथ साथ जो सर के कान हैं उनके साथ दिल के कानों से भी सुने। मैं इन बुजुर्गों के सामने किसी खतीब की हैसियत से नहीं बल्कि यूं समझे अपनी इस्लाह की गरज से इस कुर्सी पर बैठा हूँ। अल्लाह ताला इस नूरानी जमात पर अपने रहम व करम की बारिश फरमाए। आमीन। आज इस इदारे से तकरीबन 14 बच्चे फारिग हो रहे हैं जिसमें 9 हाफिज़ कुरान है ना, 9 हाफिज़ कुरान है और 5 कारी कुरान है। इस इदारे को जिन लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई से चलाया आज उनके लिए बड़ी खुशी का दिन है कि उनकी मेहनतें रंग लाई और ऐसे माहौल में जबकि हर तरह से मदरसों को बंद करने की कोशिशें जारी हैं, तालीम को रोकने की अनथक कोशिशें की जा रही हैं, ऐसे माहौल में इस इदारे ने 14 फारिगीन इस कौम को अता किए हैं। यकीनन ये इस इदारे की बड़ी कोशिश व काविश है जिसने ऐसे माहौल में भी 14 बच्चे जिस इदारे से फारिग हुए हैं। लेकिन साथ ही एक बात कहना चाहता हूँ, जहां मदारिस का मामला है हम गैरों से इतना परेशान नहीं जितना अपनों से परेशान है। ये कड़वी सच्चाई है और इस बात को सुने। इदारे ज्यादातर
अगर इदारे या इदारे वाले परेशान हैं तो अपनों से परेशान हैं। जो देखने में और अंदर से दोनों तरह से मुखालिफ थे वो तो कुछ न कर सके, लेकिन जो जाहिर में टोपी वाले थे, कुर्ते वाले थे, उन्होंने ही आकर के इदारों की टांगे खींचना शुरू कर दी। बड़े अफसोस के साथ इस तरह की बातें कही जाती हैं कि जब लॉकडाउन था कुछ इदारों में चोरी छुपके कुछ मेहनती असातिज़ा कुछ बच्चों को छुप के कुरान पढ़ाया करते थे, तो हमारी ही बस्ती के लोग जो गोश्त खाने के नाम के मुसलमान हैं, सिर्फ थानों में 500 रुपए पे बिक जाने वाले लोग फोन उठाते और फोन करके कहते हैं साहिब ये मदरसा अभी तक बंद नहीं हुआ। हमारे नाम की हया नहीं रही, हमें शर्म तक नहीं आई। जिन इदारों को हमें खून दे के चलाना चाहिए था, हम फोन करके बंद करने पे लगे हुए हैं। एक बात सहन नशीन कर लें, आज जो सरों पे दाढ़ी, ये सरों पे टोपियां सलामत है ना, ये इन इदारे वालों की देन। बेशक बेशक। आज जो चेहरों पे दाढ़ियां हैं ये मदरसों की देन है। अगर ये इदारे ना होते तो सही से तुझे कलमा तक याद नहीं होता। इतनी कुर्बानियां और इतनी मुसीबतें बर्दाश्त करने के बाद ये इदारे हमारे तुम्हारे घर के अंदर कुरान के कारी दे रहे हैं, हाफिज दे रहे हैं, उसके बावजूद भी हम इन इदारों के पीछे पड़े रहते हैं। हमें अपने आप को बदलना होगा। आज इदारों से जाके पूछो तुम्हारा हाल क्या है, तो सच्ची बात तो ये इदारे यही कहेंगे कि मेरे ही घर की हवा ने बुझा दिया मुझको। ये इनकी अपनी कहानी है। ये खुद बताएंगे मैं वो चिराग था जो आंधियों में जलता रहा, क्या बात है, वाह। मेरे ही घर की हवा ने बुझा दिया कि मुझे। हमारे अपने ही इदारों के पीछे पड़े हैं। आज क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं इदारों के साथ कांधे से कांधा लगा के खड़े होने की? क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं इन उलमा इकराम के बाजू से बाजू मिला के खड़े होने की? अगर आज कोई तालिब इल्म किसी राह से गुजरता है तो हमारी कौम उसे बड़ी हिकारत की निगाह से देखती है, बड़ी हिकारत की निगाह से। हमने इनका मैयार कहां रखा? क्या स्टेटस हमने इनका रखा है? कभी सोचा हमने? हमें ये मदरसे वाले या तो अब्बा के तीजे में याद आते या अब्बा के 40वें में याद आते। इसके अलावा हमें कुरान वाले याद नहीं आए। क्यों? इन तीजे 40वें में भी इसलिए याद आते हैं कि इन्हें खिलाने से सवाब मिलता है। यही वजह है ना, यही सोच के तीजे 40वें में खिलाया जाता है। लेकिन मुझे बता, तेरे घर पे सिर्फ तीजे में खाना बनता है? सिर्फ 40वें में खाना बनता है? जब तेरे बेटे का वलीमा होता है तब कुरान वाले कहां चले जाते हैं? जब तुम्हारे घर में बारातें आती हैं तब हमें कुरान वाले याद क्यों नहीं आते? अगर कोई बहुत अच्छा आदमी इन कुरान वालों की दावत कर दे तो फिर खाने को नहीं पूछा जाता। टेबलें लगी, अच्छे अच्छे लोग खा के चले गए, फिर पूछा जाता मदरसे वाले नहीं आए, तो सर पे हाथ मार के कहता यार भूल गया था। तुझे सब याद रहे, ये मदरसे वाले याद नहीं रहे? तो कितने लोग शर्म ये कह के मिटाते हैं कि मदरसे वाले कम से कम कह दिया था तो आ जाते, हमने कह तो दिया था, तुमने इन्हें पहचाना नहीं। ये इतनी गैरतदार कौम है, ये फाके से तो मर सकती है, बिन बुलाए तेरे दस्तरखान पे नहीं जा। बेशक बेशक बेशक, वाह वाह। हमने इन्हें जाना ही नहीं। आज अगर कोई आलिम, किसी मदरसे का जिम्मेदार अगर किसी मार्केट से निकले तो लोग यूं चेहरे फेर लेते, आ रहा है चंदा लेने के लिए, चंदा देना ना पड़ जाए। ये मिजाज है हमारे। हम ये सोच के चेहरे फेर लेते हैं कि हमें कहीं इसको चंदा ना देना पड़ जाए। और कितने अमीरों की कहानी सुनोगे, कितने अमीर तो अगर कोई मदरसे का मोहतमिम या प्रिंसिपल फोन करके कहे कि आपके जिम्मे मदरसे की इतने हजार की रसीद थी,
तो वो कहता ठीक है जी, मेरे पास 4 गरीब आए थे उन्हें दे दिया था, 3 यतीम आए थे उन्हें दे दिया था, लेकिन जब आपका फोन आया है तो ठीक है आपका भी इंतजाम करेंगे, आ जाना 2-3 दिन के बाद मेरी दुकान पर। तुझे शर्म नहीं आती? तू किसे दुकान पे आने का वक्त दे रहा है? तूने इसकी अजमत को जाना नहीं है? तेरी औकात क्या है? अगर तेरे पास वो दौलत आई है जो आज तक किसी की नहीं हुई है, तू इसके नशे में आकर के एक आलिम को वक्त दे रहा है। नहीं, इसकी शान ये नहीं थी कि तू इसे वक्त देता, बल्कि इसकी शान तो ये थी अगर आलिम का फोन आया था तू कहता हजरत माजरत चाहता हूँ, वक्त आखिर हो गई है, वक्त आप दीजिए। जब आप कहेंगे सर के बल चल के आऊंगा, बात यह नहीं है कि आपने याद किया है, बात यह है कि मदीने वाले मुस्तफा ने इंतखाब किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या कहते हैं? हया करो, कम से कम इल्म वालों की इज्जत करो, इल्म वालों की कदर करो। और यार किस दौलत का नशा, किस दौलत का नशा है? हमने बड़े बड़े दौलत वालों को आईसीयू में ऐसे बेबस पड़े देखा है कि उनके बदन के कपड़े संवारने के लिए दूसरे खड़े होते हैं। किस चीज का घमंड है? मुझे बता तो सही, अगर तू अरबपति या खरबपति है, मरेगा तो क्या लेकर के जाएगा? और सबसे पहले तो ये सोच, ये दौलत तू लाया कहां से? पहला सवाल ये, तू लाया कहां से? किसी का दिल तोड़ के तो नहीं लाया, किसी का कलेजा निचोड़ के तो नहीं लाया, कहीं किसी का हक मार के तो नहीं लाया। आज बड़ी आसानी से चुपके से गुनाह कर जाते हैं हम, और एहसास गुनाह तक नहीं होता। गुलामी का दौर खत्म हो गया है, लेकिन अभी एहसास बाकी है। वो कैसे? मार्केट आप जाइए, संभल की मार्केट में कितने अमीरों की बड़ी दुकानों पे छोटे छोटे लड़के काम करते मिलेंगे, देखे होंगे आपने। तो वो लोग होते हैं जिन्हें कोई काम नहीं आता, और ये दुकानदार उनकी इसी मजबूरी का फायदा उठा करके किसी को 300 रुपए में, किसी को 250 रुपए में, किसी को 200 रुपए में दिन भर मुर्गा बनाते हैं। पूछो इन उलमा से, क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? किसी की कमजोरी और किसी की मजबूरी का फायदा हम उठाएं? कितनी आसानी से किसी का हक मार के हम घर में आके बैठ गए, और उसके बाद अगर नारे लगाने की नौबत आ जाए तो बंदा उठ के नारे लगाने लगता है। और नारे बाद में लगा, पहले अपना किरदार देख, अपना अखलाक देख। पहले नारे हमारी शान है, नारे हमारी जान है, लेकिन ये कब है? जब किरदार सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा हो, तब नारे पहाड़ों को गिरा दिया करते हैं। अखलाक तो देखो, अपने किरदार तो देखो। जिसके पास टकों की दौलत आ गई, फिर वो दूसरे को नजरों में लाने तैयार नहीं है। और खुदा का वास्ता, ये इल्म वाले हैं, इनकी कदर किया करो। मैं उलमा की बात नहीं करता जिन्होंने हजारों आलिम बनाए हैं, मैं इनकी बात नहीं करता, बल्कि पूछो इन उलमा से जिनके हाथ में कायदा बगदादी होता है, और जब मकतब की तरफ चलते हैं उनकी शान क्या हुआ करती है। अल्लाह अकबर, बड़ी आसानी से कोई हिकारत की निगाह से कहता है ये ज़कात खाने वाले जा रहे हैं, ये चंदा लेने वाले जा रहे हैं। नहीं, ये ज़कात खाने वाले नहीं, ये चंदा लेने वाले नहीं, ये मुस्तफा के दीन के वारिस जा रहे हैं, ये मजहब इस्लाम के सुतून को कांधा दे करके आगे बढ़ाने वाले जा रहे हैं। तेरे कहने से इनका वकार मजरू नहीं हो सकता। खुदा की कसम, इज्जत तो तब पता चलेगी जब रब फरमाएगा जाओ फरिश्तों मैदान क़यामत में चले जाओ, जितने कुरान वाले हैं सबका हाथ पकड़ के ले आओ। रब फरमाएगा लाओ सब कुरान वालों को। फरिश्ते कहेंगे कैसे पहचान होगी? रब फरमाएगा जिसके मुंह से मुझको अंबर की खुशबू आती होगी वही कुरान का कारी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने अजमलुल उलमा, फैज़ाने सदरुल अफाजिल, फैज़ाने औलियाए किराम, जश्न दस्तारबंदी। सुभान अल्लाह, सुभान। हमें कौन सा नशा है, किस अकड़ में है? पूछो इन उलमा से। मैंने इन उलमा से सुना, बुजुर्गों से सुना। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं जिस कब्रिस्तान में कुरान वाला दफन होता है तो 10 कब्रें सरहाने की तरफ, 10 कब्रें पैताने की तरफ, 10 कब्रें दानी जानी, 10 कब्रें बाई जानी। अल्लाह उसकी कब्र की बरकत से 40 कब्रों का अजाब हटा देता है। सुभान। 40 कब्रों का अजाब। आज हमने क्या कीमत लगाई कुरान वालों की? हमने MBBS को तरजीह दी। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, हमें MBBS भी बनना होगा। इसकी कमी से बड़े नुकसान हैं, मगर सब कुछ बनो, कुरान के कारी पहले बनो।
कुरान के कारी पहले बनो। हमने अक्सर जो लोग दौलत के घमंड में रहते हैं, नशे में चूर रहते हैं, क्या कितने मीठे अंदाज से हम जलील करते हैं कुरान वालों को। सोचा कभी शादी ब्याह के टेबल लगे हो तो जाके देखना, अगर इत्तेफाक से कोई पढ़ने वाला बच्चा निकल जाए ना स्टैंडर्ड टेबलों की तरफ से, तो कहते बेटे उधर नहीं, तुम्हारे खाने का इंतजाम उधर है। इधर कौन खाएगा? इधर वीआईपी लोग बैठे हैं, इधर वीआईपी लोग बैठे हैं। तेरी नजर में वीआईपी कौन है? जो 1800 रुपए का जूता पहने वो वीआईपी, जो 22,000 का कोट पहने वो वीआईपी, जो 70,000 की घड़ी बांधे वो वीआईपी, जो 1.5 लाख का मोबाइल जेब में रखे वो वीआईपी। हम भी खड़े हो गए, दिखा तो सही कौन सा वीआईपी आने वाला है। एक तरफ कुरान वालों को दाएं हटाया गया, बेटे तुम्हारी जगह नहीं, वहां बैठ के खाओ, यहाँ पे कुछ वीआईपी आने वाले हैं। तुम्हारे वीआईपी कौन थे? जब नजर जमा के देखा गया तो कोई कोट वाला था, कोई पैंट वाला था, एक की सूरत ऐसी ना थी जिसकी शक्ल मेरे मुस्तफा की मोहब्बत में सजी हो, किसी का लिबास ऐसा ना था जिसको देख करके मुस्तफा का लिबास याद आए। और तुमने उनको वीआईपी कहा कि जिनके बदन पे कोट पैंट था। आ कुरान से पूछ वीआईपी कौन है, तो कुरान बताएगा। खुदा की कसम वीआईपी वो नहीं जिसके पैर में 18,000 का जूता है, वीआईपी वो होता है अगर एक पैर में जूता हो, बदन पे फटा लिबास हो और मुस्तफा कहते बिलाल काबे की छत पे चढ़, तो पैर देखने वाले आदत का अंदाजा न लगाए, मुस्तफा का फरमान देखने वाले ऐलान कर दे वीआईपी वो नहीं जिसका लिबास आला है, बल्कि वीआईपी वो है जो मुस्तफा जाने रहमत वाला। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, आज बदल दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। तुमने वीआईपी किसे कहा? और जिसे पेशाब करने का सलीका नहीं आता तुमने उसे वीआईपी कहा। वीआईपी वो नहीं, वीआईपी वो है जो मुस्तफा के जितने ज्यादा करीब है, सबसे बड़ा वीआईपी वो है। सुभान अल्लाह सुभान। यही वजह है कि बरकतें नहीं होती है। कह रहा कि 8 क्विंटल गोश्त मंगाया था, तो सब खत्म हो गया। 8 क्विंटल मंगाया था, सब खत्म हो गया। वो खत्म क्यों हुआ? कभी सोचा? इसलिए कि पहले नंबर तूने उनको दिया जिन्हें सही से कलमा तक याद ना था, जिन्हें सही से कलमा तक याद ना था। उन्हें कोट के बटन के डिजाइन और कीमतें तो मालूम थी, लेकिन मुस्तफा का दिया हुआ तोहफा याद नहीं था। वो आके बैठे, अजी अब बैठने का तो दौर ही खत्म हो गया। कितना दौर बदला है, हमने कितनी तरक्की की है। पहले दौर ऐसा था कि खाने वाले बैठते थे, खिलाने वाले घूमते थे। आज इतनी तरक्की हुई है कि खाने वाले घूम रहे हैं, खिलाने वाले बैठे। हाँ, वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। वो अल्लाह के बंदे, ये गलत तरीके हैं और कितने रस्म रिवाज चलने लगे, अजीब हालात है। आज बेटियां मैरिज हाल से रुखसत की जा रही है और इसे लोग फख्र समझते हैं। मैरिज हाल से बेटियों को रुखसत करना ये फख्र की बात नहीं, ये शर्म की बात है। शर्म की बात है बेटियों को मैरिज हाल से रुखसत करना। आप कहेंगे अजीब मौलवी है, पैसा हमारा लग रहा है, 10 लाख में हम मैरिज हाल कर रहे हैं और परेशानी इसे हो रही है। सुन जरा ये दामन अपने गिरबान में झांक। मैंने क्यों कहा बेटियों को अल्लाह तौफीक दे तो अपनी चौखट से रुखसत करना, घर के दरवाजे से रुखसत करना अपने। ये जरूरी नहीं तेरा मकान कच्चा है, देखने वाले क्या कहेंगे, फर्क इससे नहीं पड़ता। सुने तुमने मैरिज हाल में बुकिंग की, कितनी शादियों में अल्लामा तौसीफ साहब जाना होता है। हजरत जी हालात ये है, अगर एक शरीफ आदमी आज मैरिज हाल में खाना चला जाए तो भूखा लौट आता है। अल्लाह तौफीक दे सब सही हो जाए, आमीन। हजरत जी मैरिज हालों की जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी उनकी है जो कर रहे हैं। जमीन सारी अल्लाह की है, मगर ये किसी से कहती तो नहीं कि तू खड़े होकर खा, तू बैठ के खा। ये तो हमारी अपनी जिम्मेदारी है ना, हमें कैसे खिलवाना है। कुछ लोगों ने मयारी इसको बना लिया, स्टैंडर्ड में चाहिए। इसे तुमने स्टैंडर्ड कहा, गधों की तरह खाते हो, कहते हो ये स्टैंडर्ड है। गधों की तरह पीते हो, तुम कहते हो ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड ये नहीं जो तुम कह रहे हो, स्टैंडर्ड वो है जो मेरे मुस्तफा ने तरीका दिया है। पूछो इन उलमा से, मेरे नबी ने बैठ के पानी पीने का हुक्म दिया और इंसान खड़े खड़े पानी पी रहा है। आज साइंस 1400 साल के बाद इस नतीजे पे पहुंची है कि पैगंबर ने बैठ के पीने का हुक्म क्यों दिया था।
खड़े होकर पीने से क्यों मना किया? आज साइंस को पता चला है 1400 साल के बाद जो पैगाम नबी ने 1400 साल पहले दिया था, ये आज कह रहे हैं अगर खड़े होकर पानी पियोगे तो गुर्दे भी जाएंगे, मैदा भी जाएगा। 1400 साल पहले मुस्तफा ने किया कहा था कि बैठ के पानी पियो, मैदा भी सलामत रहेगा, गुर्दे भी सलामत रहेगा। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, फैजान हुजूर साबिर पाक, फैजान हुजूर मखदूम सिमना, जश्न दस्तार बंदी। आज मैरिज हाल से बेटियां रुखसत हो रही हैं। हाँ, मैंने कई जगह देखा, जाओ तो शरीफ निगाह से गर्दन झुका लेता है। वो बेहयाइयां, किसी के सर पे दुपट्टा नहीं, किसी का लिबास हया वाला नहीं। आओ मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे बताओ तो सही, आज पूरी दुनिया का रोना है कि अल्लाह फिर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी दे दे, फिर कोई मोहम्मद बिन कासिम दे दे। अल्लाह अकबर की हम दुआएं करते रहेंगे, क्या इसकी तैयारियां भी हमने कोई की हैं? मुझे बता तो सही, मैरिज हालों में रिश्ते हो रहे हैं, किसी लड़के ने लड़की देख ली, मैरिज हाल में रिश्ता पक्का हो गया, मुझे उसी से रिश्ता करना है। नहीं, मैं एक बात बताऊं, किसी भी चीज के लिए कुछ मामूलात हुआ करते हैं। आप अक्सर खेत से ताल्लुक रखने वाले लोग होंगे, मुझे बताइए, अच्छी फसल के लिए अच्छी जमीन का होना जरूरी होता है। आज किसान चाहे कहता है जो जमीन अच्छी होगी उसमें फसल अच्छी होगी। अगर किसान का ये मानना है कि अच्छी फसल के लिए अच्छी जमीन का होना जरूरी है, तो ये मेरा मानना है अच्छी नस्ल के लिए अच्छी गोद का होना जरूरी है, अच्छी माँ का होना जरूरी है। अगर माए तुम जाकर के मैरिज हाल में तलाश करोगे तो घर के अंदर सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आएगा, मोहम्मद बिन कासिम नहीं आएगा। अगर दामाद तुम जाकर के नाइट क्लब में तलाश करोगे तो घर में आने वाला कोई कुरान का कारी नहीं आएगा। वो दौर था कि जब लोग खानकाहों में दामाद तलाश करते थे, मस्जिदों में दामाद तलाश करते थे, तो आने वाला बेटा भले छप्पर में पैदा हो लेकिन कौम की तकदीर लेके पैदा होता था, इस्लाम की लगाम लेके पैदा होता था। आज वजह क्या है? सभी का एक रोना है कि बताओ हालात कैसे होते जा रहे हैं, समाज बिगड़ता जा रहा है। तुमने इंतखाब कैसा किया है? मुझे बता तो सही। हर जवान की ख्वाहिश ये है आंखें नशीली हो, होठ शराबी हो, चेहरा देखो तो देखते रह जाओ। तुमने हर हुस्न औरत में देखा, क्या दिखवाने से पहले जब तेरी माँ ढूंढने गई थी रिश्ता, तब तूने ये तो कह दिया था उसके होठ ऐसे हो, उसके रुखसार ऐसे हो, उसकी पेशानी ऐसी हो, उसका कदोकामत ऐसा हो, वो चलती हो तो यूं लगती हो, बोलती हो तो यूं लगे। मुझे बता तो सही, दिल पे हाथ रख के, क्या तूने एक बार भी ये कहा ए माँ लड़की देखने जा रही है, जहाँ पेशानी का हुस्न देखे नजर जमा के देखना उसकी पेशानी पे सजदे का निशान है कि नहीं। जब तू बात करे तो उसके मुंह को जहाँ चलता हुआ देखे उसकी मुंह की महक को सूंघना। अगर वो बोले तो मुंह से कुरान की महक आती है कि नहीं, कुरान की तिलावत की महक आती है कि नहीं। अगर तू ये तलाश कराता, दावे के साथ कहता हूँ, गोद तेरी होती, आने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो जाता, खालिद इब्ने वलीद पैदा हो जाता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमारे इंतखाब गलत रहे, हमने रिश्ते तो एक अच्छी गोद का इंतखाब न कर सके। जब अच्छी गोद नहीं होगी तो समझो अच्छी नस्ल भी नहीं हो सकती, अच्छी नस्ल भी नहीं हो सकती है। अच्छी नस्ल के लिए अच्छी गोद का होना जरूरी है। जवानों, जिंदगी कट जाएगी, काली के संग भी कट जाएगी, गोरी के संग भी कट जाएगी, कट तो सभी की जानी है। अगर चाहते हो तुम्हारे बाद तुम्हारी नस्लों में तुम्हें इज्जत से याद किया जाए तो अपने जिंदगी के लिए अच्छी गोद का इंतखाब करो, अपने बच्चों के लिए अच्छी माँ का इंतखाब करो। माएँ अच्छी होंगी तो बेटे खुद ब खुद अच्छे होंगे, औलाद नेक होगी। बदले अपने तरीके। मैं अर्ज कर रहा था, आज अमीरों के क्या कहने, हया आती है कितने मैरिज हालों में जाओ तो किसी के सर पे दुपट्टे नहीं, और उसके बाद हमारी कौम रो रही है, हमें क्या हो गया है, हमें कोई बचाने क्यों नहीं आ रहा है, हमें कोई बचाने क्यों नहीं। क्या सिर्फ अब शोर मचाने से कुछ हो सकता है? शोर मचाने से कुछ हो सकता है? जाके देखो मैरिज हालों में जहां शादियां होती है, पहले कैमरे वाला खड़ा कर दिया जाता है, सबसे पहले कैमरे वाला। बीवी किसी और की देखना पहले शोहर को चाहिए, पहले कैमरे वाला देख रहा है। चारों तरफ से कैमरे घुमा घुमा के वीडियो बनाई जा रही है, और इस बेहयाई को नस्लों के लिए बचा के रखा जाता है कि अपने बच्चों को दिखाएंगे। ये बेबरकतियां। मुझे बताओ, जब बेटी मैरिज हाल से रुखसत होती है, कितने गैर महरम वहां पे खड़े होते हैं, कितने लोगों की निगाहें उसके लिबास पे पड़ती होंगी, कितने लोगों की निगाहें बेपर्दा औरतों पे पड़ती होंगी, कितने गुनाह होते होंगे। अगर यही बेटी घर के अंदर से रुखसत होती
तो खुदा की कसम जब ये घर से रुखसत होती, दीवार इसके लिए दुआ करती, छत इसके लिए दुआ करती, जमीन इसके लिए दुआ करती। और क्यों ना करती, जमीन ने इसे सजदे करते देखा था, छत ने इसे रातों में उठ के सहरी खाते हुए देखा था, दीवारों को इसको कुरान पढ़ना याद है, घर के एक एक कोने को इसके लिए रातों को उठ के वुजू करके ठंडी रातों में कुरान का पढ़ना याद है। खुदा की कसम ये घर से जब इज्जत के साथ रुखसत होके जाती, हर चीज की दुआ इसके साथ होती, ये तेरे घर में दुल्हन बन के जाती, खुदा की रहमतें दामन में साथ लेके जाती। सुभान अल्लाह। लेकिन मिजाज ही बदल गए, मैरिज हालों में रिश्ते खुदा रहा बदले तरीके और अपने उसूल बदले। अमीरों दौलत का सही इस्तेमाल करो, सही इस्तेमाल दौलत का करो, और किसी की कीमत उसका बदन देख के ना लगा, उसका लिबास देख के कीमत ना लगा। कोई ऐसा भी होगा जो फटे कपड़ों में रहता हो लेकिन रिश्ता मुस्तफा से बड़ा करीबी हो, भी तो हो सकता है ना। किसी के पैर में टूटी जूती हो लेकिन जब रात को उठता हो तो उसकी सदाओं के जवाब में आसमानों से इजाबत की सदाएं आती हैं। बेशक बेशक। किसके राज कौन जाने, बंदों के राज अल्लाह ही जानता है। खुदा राह तरीके अपने बदलें और अपने पैसों को सही जगह पे खर्च करें। एक तरीका हमने देखा है, हमारा उसूल देखिए, जन्नत में जाना चाहता है हर बंदा, हर शख्स चाहता है ना जन्नत में जाए। जितने लोग चाहते हैं जरा बताते हाथ उठा के, कितने लोग जाना चाहते हैं? माशाअल्लाह सभी जाना चाहते हैं। अल्लाह सलामत रखे और आज की रात के सदके में अल्लाह सबको जन्नत अता फरमा, आमीन, सबको जन्नत अता फरमा दे। मैं एक बात कहता हूं अक्सर, जिसके पास करोड़ों लाखों रुपया है मगर अगर वो उसने बेटे को डॉक्टर भी बनाया, इंजीनियर भी बनाया, मास्टर भी बनाया, कलेक्टर भी बनाया, अगर कुरान का कारी ना बनाया तो मैं कहता हूं बड़ी बेबसी की मौत मरा है वो, बड़ी बेबसी की मौत मरा है वो शख्स। उसकी वजह देखे, जिंदगी के आखिरी लम्हात में हर इंसान चाहता है कि रूह सुकून से निकल जाए। बेशक हर इंसान चाहता है कि आसानी के साथ मरे, लेकिन हमने बेटों को कारी नहीं बनाया। जब सांस अटकती है ना तो कोई गिलास लेके भाग रहा है, हाफिज जी से पानी पड़वा लो। कोई हाफिज जी को तलाश करने जा रहा है कि चलो अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है, चल के यासीन पढ़ दो। अल्लाह अकबर। अगर हाफिज ना मने, ना मिले और पानी ना मिल सके, कितनी बेबसी की मौत इंसान मरेगा। मुझे बताओ तो सही, मैंने पहले बात कही थी, हमने अमीरों को आईसीयू में ऐसे हाल में पड़ा देखा है कि कोई पानी पिलाने तक नसीब नहीं होता है। और खुदा के वास्ते अपनी आखिरत का इंतजाम जीते जी कर जाओ, अपनी जिंदगी में आखिरत का इंतजाम कर जाओ। आज 40वां हो तो इतने लंबे लंबे थाल सजाए जाते हैं, जब पूछा जाए ये किस लिए तो कहता है ये सब अब्बा को पसंद था, पान भी अब्बा को पसंद था, मीठा भी अब्बा को पसंद था, ये सब्जी अब्बा के पसंद की थी। सारी चीजें 40वें में लगाई जा रही है। मुझे बता तो सही, मरने के बाद इतना ख्याल बाप की फिक्र का, क्या जिंदगी में भी उनका ख्याल इतना किया हमने? कभी ख्याल आया मेरे बाप को कौन सा फल पसंद है? कभी याद आई मेरी माँ को कौन सी चीज ज्यादा पसंद थी? मरने के बाद इसलिए तबाक सजाए जाते हैं ताकि ये समाज देख ले इसे बाप से कितना प्यार है। उनके जीते जी हम कुछ ना कर सके, उनके मरने के बाद तबाक सजाए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। उससे पहले एक बात क्या की जाती है, इधर इंतकाल होता है। हमारी कौम भी बड़ी सीधी कौम है, जिधर एक चलता उधर को सब चल दिया करते हैं, भेड़ की चाल चला करते हैं। बाप का इंतकाल होता है तो मिजाज हमारे मुआशरे का, सबसे पहले गए मस्जिद से पेटी उठा, दुकान से पेटी उठाई पारों की, मस्जिद में ला के रख दी। किस लिए? ताकि लोग इसे पढ़ें, अब्बा की रूह को सवाब मिले। कभी मस्जिदों में जाके देखा करो कितनी पेटियां रखी हुई है, रखे रखे उन पे गर्द चढ़ रही है। आज कोई उन पारों की गर्द साफ करने वाला नहीं है। कितनी पेटियां रखे रखे जंगालूद हो गई है, कोई आज उन पेटियों को खोलने वाला नहीं है। हमारी मस्जिदों के अंदर पेटियों के तो ढेर लगे हैं लेकिन कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं है। ओ खुदा के बंदे, अगर जन्नत में जाना चाहता है, बाप को बख्शवाना चाहता है तो सबसे पहला काम तो ये कर, अगर घर में बाप का जनाजा पड़ा है और तेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, बाप को बख्शवाना चाहता है, उसके जनाजे के आगे खड़ा हो, कहते या अल्लाह मेरा बाप कब्र में जा रहा है, मैं इसके लिए तुझे गवाह बनाकर आज ऐलान करता हूँ, जब तक जीऊंगा मुस्तफा की सुन्नत चेहरे पे सजाता रहूंगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये ऐलान आप कर देंगे, उस दिन खुदा की कसम तेरी दाढ़ी की बरकत से अल्लाह तेरे बाप की मगफिरत फरमाएगा। बेशक बेशक। सुभान। दूसरी बात, अगर चाहते ही हो मरने वाले को सवाब मिले तो सुनो, बाप का इंतकाल हो, दफन करे उसको या दफन से पहले जब आपको वक्त मिले, अल्लाह तौफीक दे तो कभी मदरसे जाए, मदरसे के मोहतमीम से पूछे, अगर चाहते हो ना तुम्हारा अपना जन्नत में जाए, उससे जाके पता करें कि हम मदरसे में बच्चे जो पानी पीते हैं वहां किसी फ्रिज का इंतजाम है कि नहीं।
हम हालात देखें अपने, हमारे बच्चे फ्रिज का पानी पीते, वो भी फिल्टर। मदरसे में अक्सर पढ़ने वाले बच्चे सादा, कभी तो टंकी का पानी पिया करते, ताजा भी नहीं, भरा हुआ पानी, फिल्टर नहीं, वही जो टंकी में भरा है। हमारे बच्चे ये सीख में रहे, और ये कुरान पढ़ने वालों को कुछ मदारिस में पंखे तक हाथ वाले नसीब नहीं होते, हाथ वाले पंखे तक नसीब नहीं। ओ भाई, अगर चाहते हो अब्बा की मगफिरत हो तो कभी मदरसे जाओ, मोहतमीम से कहो ये मेरे बाप के सवाब के लिए 10,000 ले, पंखा लगवा देना। मेरे बाप की तरफ से 20,000 लो, एक फिल्टर मशीन लगवा देना। मेरे बाप की तरफ से 50,000 लो, तलबा के लिए एक फ्रिज का इंतजाम कर देना। अल्लाह तौफीक दे, इस तरह के काम करो। मुझे नहीं मालूम मरने के बाद तुम्हारे लिए कोई दुआ करे ना करे। कभी कब्रिस्तान जाके देखा करो, कब्रें बैठी हुई हैं, आज कोई मिट्टी डालने वाला भी नहीं है। कितनी कब्रों पे गुलाब पड़ा है और कितनी कब्रों पे मिट्टी तक डालने वाला कोई नहीं। गारंटी है कोई तेरे बाद तेरी कब्र पे मिट्टी डालने आएगा? कोई देखने तक नहीं आता क्या हाल कब्रों के हैं। अल्लाह तौफीक दे, अपने जीते जी आखिरत का इंतजाम करके जाओ। अगर इंतकाल कर गए 50 साल तक तुम्हें याद किया जाएगा, 100 साल तक याद किया जाएगा। अगर फिर याद ना भी किए गए और तुम्हारी तरफ से अगर मदरसे में एक पंखे का इंतजाम है, उसके नीचे बैठने वाला, कुरान की तिलावत करने वाला कुरान पढ़ेगा, गर्मी अपना काम करेगी, पंखा अपना काम करेगा, उसके झोंके हवा के निकलेंगे, हाफिज कुरान के बदन को ठंडा करेंगे। मैं नहीं जानता कि तुझे खबर होगी कि नहीं होगी, लेकिन इतना पता है इधर हाफिज कुरान का कलेजा ठंडा होगा, उधर अल्लाह तेरी कब्र में जन्नत से ठंडी हवाओं की खिड़कियां खोल देगा। ये इंतजाम आखिरत के करके जाओ, आखिरत के इंतजाम करके जाओ। अल्लाह तौफीक दे तो कुरान वालों की खिदमत करो, कुरान वालों की खिदमत करो, और अल्लाह के फजल से अपने बच्चों में से कम एक बेटे को हाफिज कुरान जरूर बनाओ। बनाएंगे इंशाअल्लाह? बोलो इंशाअल्लाह। हमारी कौम में सबसे कम इज्जत अगर किसी की है तो वो मौलवी की है, वो मौलवी की है। कितनी मेहनत से माँ बाप एक बच्चे को आलिम बनाते हैं। अब बच्चों की भी जिम्मेदारी है वो माँ बाप का ख्याल करें, माँ बाप का ख्याल करे, बच्चे भी, उनकी भी जिम्मेदारी है। एक बाप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कौन सा जतन नहीं करता। सामने कुछ तलबा बैठे हैं, तुमसे गुजारिश करूंगा अगर माँ बाप कभी घर से चलो 150 रुपए दे, उनके पास उससे ज्यादा ना हो, वही जेब में रख लिया करो, उनकी दुआएं साथ लिया करो। अल्लाह तुम्हारे 100 रुपए में 1000 की बरकत अता फरमा दे। कभी इनसे लड़ा ना करो, कभी इनसे न लड़ा करो। वो एक अल्लामा साहब डॉक्टर रूहुल अमीन साहब जो झारखंड साइड के रहने वाले हैं, एक दिन उनके यहाँ पे जाना हुआ, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, तो वो अपनी दास्तान सुनाने लगे और कहने लगे कि मेरे बाप ने ना हजरत मुझे पता है कि कितनी मेहनत से मेरी फीस भरी थी। कह रहे कि 250 रुपए फीस थी मेरी उस वक्त की। मेरे बाप ने मुझे नहीं पता कहां से उधार लेकर के आए थे, और मैंने कहा था अब्बा मुझे पढ़ना है। उन्होंने 250 रुपए ला करके मेरी फीस भरी, और ये कहते कहते वो रोने लग गए। कहने लगे मेरे बाप ने मेरी फीस की खातिर कितने दिन फाके से काटे ये मैं जानता हूं। कह रहे गुर्बत का दौर था जब बाप ने मुझे पढ़ाया, आज खुदा ने मुझे दौलत दी है, आज मैं डॉक्टर हूं, आज मेरे पास पैसे का ठिकाना नहीं, लेकिन आज उस पैसे को इस्तेमाल करने वाला बाप नहीं है, तो मुझे ये दौलत भी अच्छी नहीं लगती है। और जवानों, अगर माँ बाप तुम्हें पढ़ाने में अपना वक्त खर्च करते हैं तो तुम्हारी जिम्मेदारी है माँ बाप की खिदमत करो। आज ये जिंदा है, इनकी कदर कर लो। बड़ी मेहनत से माँ बाप पढ़ाया करते हैं, और कभी जाकर के चौराहों पे देखो, गर्मी में पसीना साफ करते तुम्हें बाप मिलेंगे, सर्दी में बगल में हाथ दिए खड़े कहीं मंडी में बाप मिलेंगे। और यार कभी कभी सर्दियों में हम रातों रात चलने वाले लोग हैं, रात के आधे हिस्से में हमने बापों को साइकिलों पे सफर करते देखा है। जिस मौसम में हम गाड़ी के शीशे खोल के नहीं चल सकते, हमने बापों को साइकिल चलाते देखा है। कभी उनसे पूछो राह रोक करके, बता तो सही इतनी सर्दी में क्यों इस रोड पे आके खड़ा हो गया है, क्या वजह है, क्या तुझे जिंदगी प्यारी नहीं है? वो कहेगा जिंदगी तो प्यारी है, लेकिन बेटे के स्कूल की फीस भरनी है, बेटे के मदरसे की फीस भरनी है, बेटे को स्कूल का ड्रेस लेके देना है, स्कूल का बस्ता लेके देना है। और तेरी तालीम की खातिर बाप ने कौन सी खाक ना छानी, तेरे लिए क्या क्या बाप ने ना किया। आज तेरी जेब पे कलम लग गया तो तू ही सब कुछ हो गया, बाप कुछ ना बना। ओ खुदा के वास्ते, अगर दुनिया और आखिरत में भलाई चाहते हो
तो बाप की इज्जत कर लो। अगर बाप राजी हो गया तो खुदा की कसम मुस्तफा भी राजी हो जाएंगे, खुद खुदा भी राजी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैज़ान महरेरा मुक़द्दसा, फैज़ान अजमलुल उलमा, उलमा अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह अकबर। लोग कहते थे कि आज 3 बेटों से एक बाप नहीं पलता, एक बाप 3 बेटे पाल देता है, 7 बेटे पाल देता है, 8 बेटे पाल देता है। अल्लाह अकबर। ये कौन सा दर्द है इनके सीने में? आओ तुम्हें मुस्तफ़ा के मदीने लेके चलो। खैरियतें चलेंगे इंशाअल्लाह। जरा कहते या रसूल अल्लाह। मैं बस कुछ समझाना चाहता हूँ, वाकयात सुनाना मकसूद नहीं है, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हजरत अली की चौखट है, सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा है। सुबह का वक्त है, उठी, घर के काम में मसरूफ हो गई, घर के काम में सफाई की, सारा काम किया, कपड़े धुल रही थी। अचानक हजरत अली आ गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, कहने लगे फातिमा, लगता है आज मेरी फातिमा की तबीयत ठीक हो गई है। क्या बात, आज अपने हाथ से सैयदा काम कर रही है? हजरत फातिमा ने कहा अली मैंने सारा काम कर दिया, कपड़े भी सारे धुल दिए, बस आपका अमामा रह गया है, अगर हो सके तो ये अमामा भी दे दे, मैं इसको अपने हाथ से धुल दूं। हजरत अली ने वो अमामा शरीफ भी उतार के दे दिया, अमामा शरीफ दिया। हजरत फातिमा ने अमामा शरीफ भी धुला और धुलने के बाद शहजादों को लिया और गुस्ल देने लगी। गुस्ल देने के बाद जब कपड़े पहनाने की बारी आई ना, तो बाल सवारते हुए रोने लगी, माथी आंख में आंसू आ गए। हजरत अली कहने लगे फातिमा खैर तो है? क्या बात, आज बच्चों को नहलाते हुए आंख में आंसू? सैयदा फातिमा कहने लगी अली आज एक ख्याल ने रुला दिया। कौन सा ख्याल? फरमाने लगी आज मुझे ख्याल आया, कल खुदा जाने मेरे बेटों का कोई चेहरा धुलेगा कि नहीं धुलेगा, कल अल्लाह जाने मेरे बेटे के बाल सवारने कोई आएगा कि नहीं आएगा। हजरत फातिमा ज़हरा ने जब इतनी बात कही, हजरत अली की आंख में आंसू आ गए। फातिमा ये ना कहो, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हजरत फातिमा कहती है अली मेरा दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया है। कहा ये कैसे कह दिया? कहने लगी तहज्जुद की नमाज पढ़ के मुसल्ले पे फज्र के इंतजार में बैठी थी, आंख लगी ख्वाब में मुस्तफ़ा आए थे। फरमाने लगे फातिमा बहुत दिन हो गए, जुदाई तुम्हारी बर्दाश्त नहीं होती, आओ अब तुम अपने बाबा के पास आ जाओ। अल्लाह अकबर। इतना कहा, हजरत अली की आंख में आंसू। शहजादों को तैयार किया, फरमाने लगे शहजादों जाओ मुस्तफ़ा के मज़ार पे मेरा सलाम पेश करके आओ। अल्लाह अकबर। शहजादों को भेजा। उसके बाद सैयदा फातिमा ज़हरा ने हजरत अली का हाथ पकड़ा, पकड़ के कहने लगी अली कुछ बात करनी है, मेरे पास वक्त बहुत कम है, क्या आप थोड़ा वक्त देंगे? हजरत अली ने फरमाया फातिमा कहो क्या कहना चाहती हो। आपने हजरत अली का हाथ पकड़ा, कमरे में गई, हजरत अली को बैठाया, खुद भी बैठी और उसके बाद नबी की शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा ने अपना दामन फैलाया, फैला के कहती अली आज फातिमा कुछ मांगना चाहती है। ए फातिमा मांगो, क्या मांगना चाहती है? अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा कहती है अली अगर जिंदगी में कोई खता हो गई हो तो माफ कर देना। अल्लाह अकबर। ये बात किसने कही थी? खातून जन्नत ने ये बात कही, सैयदुल अंबिया की शहजादी ने ये बात कही है। उसने कही जिसको मुस्तफा ने फरमाया मेरी फातिमा मलकाए जन्नत है, वो फातिमा कहती है ए अली कोई खता हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। हजरत अली की आंख में आंसू है, फरमाते फातिमा किस खता की बात करती हो? पूरी जिंदगी सब्र के सांचे में गुजार दी, कौन सी खता की बात कर रही हो? हजरत फातिमा कहती है ए अली हो सकता है तुमने मुझे कपड़े धोने का हुक्म दिया हो और उस हुक्म की तामील में मुझसे शायद ताखीर हो गई हो, इसलिए अली वो माफ कर दिया जाए। अगर कभी खाना बनाने का हुक्म दिया हो उसमें ताखीर हो गई हो, अली माफ कर दिया जाए। हजरत अली कहते हैं ए फातिमा मुझे अच्छी तरह याद है तुमने अपनी जिंदगी मेरे साथ इस सब्र से गुजारी कि कभी एक लुकमे का सवाल नहीं किया, तुमने पैबंद के कपड़े तो पहने लेकिन कभी लिबास का सवाल नहीं किया। ए फातिमा सारी जिंदगी मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं हुई है, लेकिन फातिमा मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। कहो अली क्या कहना चाहते हो? कहा ए फातिमा अगर कयामत के दिन मुस्तफ़ा के साथ खड़ी हो तो कहीं मेरी शिकायत मत कर देना, ये मत कहना मुस्तफ़ा किसके साथ छोड़ के आए थे, उसके साथ जिसने कभी फातिमा को भरपेट खाना ना खिलाया, उसके साथ जो कभी फातिमा को नया लिबास न दे सका। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा की चीख निकली है, फरमाती अली ऐसी बात ना करे। अल्लाह अकबर। अगली बात हजरत फातिमा ने कही थी, अब जरा दिल थाम के सुनना प्यारे। हजरत फातिमा कहती है ए अली एक बात और कहना चाहती हो। कहो अली क्या कहो फातिमा क्या कहना चाहती हो? तब हजरत फातिमा कहती है ए अली मेरे इंतकाल
के बाद तुम जिससे चाहो निकाह कर लेना, मैं तुम्हें आजाद करती हूँ। अल्लाह अकबर। तुम्हें पता है ये कौन सी आजादी है? अब जरा दिल थाम के बात सुनना प्यारे। एक दिन हजरत अली ने दूसरी लड़की से निकाह करना चाहा था, दूसरी खातून से। ये बात हजरत फातिमा के कानों तक आई। आपने शहजादों को गोद में लिया, मुस्तफा की बारगाह में आई, या रसूल अल्लाह, अली दूसरा निकाह करने जा रहे हैं। मेरे हुजूर मिंबर पे तशरीफ लाए, सहाबा को इकट्ठा किया, हजरत अली को बुलाया, कहा था अली मैंने सुना है तुम दूसरा निकाह करना चाह रहे हो। जी या रसूल अल्लाह, आपने सच सुना है, यही मेरा इरादा है। मुस्तफा के एक तरफ आका हसन बैठे हैं, दूसरी जानिब आका हुसैन बैठे हैं। तब मुस्तफा ने कहा था अली हर मोमिन को 4 निकाह की इजाजत है, लेकिन तुम्हें मेरी फातिमा के होते हुए दूसरे निकाह की इजाजत नहीं है। मैं तुम्हें इजाजत नहीं देता कि मेरी फातिमा के होते हुए तुम किसी दूसरे निकाह का इंतखाब करो। अल्लाह अकबर। आज हजरत फातिमा कहती है ए अली मेरे इंतकाल के बाद तुम्हें इजाजत है, तुम जिससे चाहो निकाह करना। लेकिन जो अगली बात कही है वो कलेजा चीर देती है भाई। हजरत फातिमा ने कहा था ए अली जिससे चाहो निकाह करना, लेकिन याद रखना महीने में कम से कम 2 दिन मेरे बच्चों को दे दिया करना, 2 दिन मेरे बच्चों को दे दिया करना। फातिमा कहना क्या चाहती हो? ए अली मेरे बात बच्चे तनहा हो जाएंगे, हो सकता है तुम अज़दवाजी जिंदगी में मसरूफ हो जाओ और मेरे बच्चों को मेरी याद सताती रखे। इसलिए फातिमा ये चाहती है कि मेरे इंतकाल के बाद अगर 28 दिन तुम अपनी बीवी के साथ गुजारो तो 2 दिन मेरे बच्चों के साथ गुजार लिया करना, हसनैन करीमैन के साथ गुजार लिया करना। अल्लाह अकबर। ये माँ हुआ करती है साहिब जिसको आखिरी लम्हात में भी बच्चों की फिक्र सताया करती है। और एक बात हजरत फातिमा ने हजरत अली से कही थी, ए अली एक बात और कहना चाहती हो। कहो फातिमा क्या बात है? फरमाते अली मेरे इंतकाल के बाद कभी दिन के उजाले में घर में कदम न रखना। हजरत अली कहते फातिमा आंगन मेरा, घर मेरा, चौखट मेरी, दर मेरा, मैं दिन के उजाले में क्यों नहीं आ सकता? तब हजरत फातिमा ने कहा था ए अली घर भी आपका है, चौखट और जागीर भी आपकी है, लेकिन बात यह है अगर दिन के उजाले में आप घर में आते हो तो आपकी जो शहजादी है ज़ैनब वो इतनी हया किया करती है कि मेरी कमर के पीछे छुप के खड़ी हो जाया करती है। वो इतनी हया वाली है कि तुम्हारे सामने आने से शर्माया करती है। ए अली अगर मेरे इंतकाल के बाद तुम दिन के उजाले में घर में आओगे तो फिर मेरी बेटी किसके पीछे छुपेगी? अगर सामने आ गई वो तो हया से पानी पानी हो जाएगी। अल्लाह अकबर। ये राज तब खुला जब हजरत अली बिस्तरे मर्ग पर थे। तब आपने कहा था ज़ैनब आज तक मैंने कभी तेरा चेहरा नहीं नजर भर के नहीं देखा, एक बार जरा चेहरा तो दिखा। हजरत ज़ैनब सामने आई थी, आपने चेहरे से दुपट्टा हटाया, हजरत अली की चीख निकली। फरमाया था ज़ैनब आज बात समझ में आ गई है कि तू इतनी हया वाली क्यों है। शहजादों से कहा था ए शहजादों अगर तुम्हारा जी चाहे कि तुम खातून जन्नत का चेहरा देखो तो जिसने ज़ैनब का चेहरा देख लिया उसने खातून जन्नत फातिमा ज़हरा का चेहरा देख लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह। अकबर। ये माँ होती का दिन के उजाले में नहीं आना। अभी ये बातें चल ही रही, शहजादे हुजूर के रोजे पे थे तो एक नूरानी चेहरा सामने आया। आने वाले ने कहा बच्चों जल्दी करो घर चले जाओ। कहा किस लिए? कहा माँ कुछ देर की मेहमान है, माँ कुछ देर की मेहमान है। कहा हमने तो खैरियत से छोड़ा था। कहा तुम नहीं जानते माँ दुनिया से जाने वाली है। बच्चों ने कहा कौन हो तुम? आने वाले ने कहा मुझे इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा जाता है। यही बताने आए थे? कहा सिर्फ मैं नहीं बल्कि सारे अंबिया, खुद मुस्तफ़ा तुम्हारी वालिदा की रूह के इस्तकबाल के लिए आज मदीना शरीफ में आए हुए हैं। शहजादों ने दौड़ लगाई, घर पहुंचे। अल्लाह अकबर। घर पहुंचे हजरत खातून जन्नत के पास माँ के कदमों से लिपट गए, रोने लगे। हजरत फातिमा ने और भी बहुत सारी वसीयत और नसीहत फरमाई थी। ओ भाई मैंने कहा माँ माँ होती है जिसको आखिरी लम्हात में भी औलाद की फिक्र सताती है, आखिरी लम्हात में भी। तो क्या बंदों का फर्ज नहीं बनता कि वो माँ बाप की इज्जत करे, माँ बाप की कदर करे? आप पढ़ लिख के आज कुछ भी हो गए हो, कुछ भी हो गए हो तो माँ बाप से बड़े नहीं हो, माँ बाप से बड़े नहीं हो। मुनव्वर राना ने कहा था बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। बेशक बेशक। हाँ खुदारा अगर माँ बाप है तो इज्जत करो, इनकी कदर करो। परदेश में जिंदगी गुजार रहे हो, कभी माँ बाप की याद नहीं आती। कितनी आसानी से क्या में पूछा जाए घर कब गए थे, आते बाहर से फोन, हजरत 6 साल हो गए सऊदी में रहते रहते।
भाई कितना कमाते हो? का 50,000 रुपए महीना। घर कब जाते हो? 6 साल हो गए। माँ बाप है कहाँ? हाँ है। तो मैंने कभी याद नहीं आती? का याद तो आती है ना। फिर मैंने कहा घर भी चले जाया करो। का हजरत कोई फिक्र नहीं, माँ बाप नो टेंशन रह रहे, हम 15,000 20,000 उन्हें अपने अलग से खर्च के लिए देते। ओ भाई माँ बाप तेरे 15,000 के भूखे नहीं होते, वो तेरे प्यार के भूखे होते हैं। 15,000 न दे, 6 महीने में आके एक बार माँ से गले लग जा, बाप के सीने से लग जा। आज लोगों को देख रहे हो ना, किसी को कोई मर्ज, किसी को कोई मर्ज, किसी को इंसुलिन लग रही है, किसी का शुगर बढ़ रहा है, कि ब्लड प्रेशर का कोई मरीज है। ये बीमारियां क्यों इतनी आई? वजह यह है हमने माँ बाप के सीने से लगना छोड़ दिया है। हमने माँ बाप के सीने से लगना छोड़ दिया है। भाई आज भी अगर बेटा बाप के सीने से लगने लगे ना, खुदा की कसम वो मरने को मर तो सकता है, लेकिन कभी हार्ट की प्रॉब्लम उसे नहीं। बेशक। तो बाप के सीने से लगा करो। कितने दिन हो जाते हैं हमें साथ खाना खाए हुए माँ बाप के, जमाने गुजर जाते हैं। कभी अल्लाह तौफीक दे, महीने 6 महीने में कभी माँ बाप के साथ खाना भी खा लिया करो, कभी इनके साथ बैठ कर 2 मिनट बातें भी कर लिया करो। कोशिश करो हम अपने माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप की इज्जत करें। तो मैं अर्ज कर रहा था, कुरान पढ़ने वालों से, स्कूल पढ़ने वालों से माँ बाप की मेहनतों की फिक्र करना। इन्होंने बड़ी मेहनत से पढ़ाया है, बहुत मेहनत से, किस तरह से अपना पेट काट काट के तुम्हारे मदरसों की और स्कूलों की फीस भरी है। हाँ, बड़ी मेहनत से तुम्हें इस लायक बनाया है कि तुम्हारी जेब पे कलम लग सके। आज कलम लगा है ना, इसका इस्तेमाल माँ बाप पे ना करना, इसका इस्तेमाल कभी अपनों पे ना करना। अपनों की दुआएं हैं जिसने तुम्हें इस मकाम तक पहुंचाया है, जिसने इस मकाम तक पहुंचाया है। खुदारा हम भी अगर चाहते हैं अच्छी नस्ल पैदा हो, तो हम अच्छी गोदों का इंतखाब करें, अच्छी गोदों का इंतखाब करें। माँ अगर नेक होगी तभी बेटा साबिर पाक पैदा होगा, माँ अगर नेक होगी तभी बेटा अहमद रजा पैदा होगा। कोशिश ये करें, जिस तरह से अच्छी फसल के लिए अच्छी जमीन का होना जरूरी है, उसी तरह से अच्छी नस्ल के लिए अच्छी माँ का होना जरूरी है। लेकिन अलमिया है, आज शरीफों की शराफत दागदार कर दी जाती है, अमीरों के ऐब पे भी पैसा पर्दा डाल देता है, और फिर उसके बाद हम गीत गाते फिरते हैं। हमें तो ऐसा इतना जहेज मिला, इतना सामान मिला, और जहेज तू भी खरीद सकता है, लेकिन शरीफ औरत तुझे खरीदे से नहीं मिल सकती है। शरीफ औरत खरीदने से नहीं मिल सकती, वो नसीब ही से मिला करती है। तो कोशिश ये करें, निकाह से पहले पढ़ी लिखी नेक लड़की का इंतखाब करें। और ये जरूरी नहीं है सिर्फ बेटों को पढ़ाएं, बल्कि बेटियों को भी पढ़ाइए, दीन की तालीम बेटियों को भी दें। पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह बेटियों को भी। आज बेटियों को ये सोच के नजरअंदाज किया जाता है कि बेटी पराया धन है, पराया धन है बेटी। नहीं, पराया धन नहीं है। उसे हमने कितना अजनबी किया, कितना बेगाना किया। बाप ने ये सोच के नहीं पढ़ाया पराया धन है, ससुराल वाले कहने लगे ये तो पराए घर से आई है, उसे कोई अपनाता ही नहीं। किसी ने ये नहीं कहा ये हमारी है, घर वाले कहते रहे इसे पराए घर जाना है। वो चली गई तो वो कहते ये पराए घर से आई है। कब टूट जाए तो सीधी बात कि तेरे बाप ने थोड़ी ला के दिया था, तू यहाँ की थोड़ी, हमारा खून नहीं जो तुझे दर्द हो, तू तो पराए घर की है। हमने हमेशा उसे पराया किया नहीं, उसे अपना बनाओ। जहां बेटों की तालीम पे पैसे खर्च करते हो, वहां बेटियों की तालीम पे भी पैसे खर्च करो। बेटियों को भी पढ़ाइए, उनको भी इल्म के जेवर से नवाजिए। जब बेटियां पढ़ी लिखी होंगी, कुरान की कारी होंगी, खुदा की कसम कहने की जरूरत नहीं है, फजर की नमाज पढ़ेंगी। अगर पूरा घर सोता भी होगा, वो आने वाली तेरे घर को कुरान की खुशबू से मुअत्तर कर डालेगी। सुभान अल्लाह, कुरान की खुशबू से मुअत्तर करेगी। तो कोशिश ये करें बेटियों को भी पढ़ाएं और बेटों को भी पढ़ाएं। दीन की तालीम बेहद जरूरी है। जरूरी है अपने घरों में दीनी माहौल लाएं, तालीम को बहुत ज्यादा फरोग दें। इस वक्त जरूरत है कि हम आगे बढ़ें। मैं गुजारिश करूंगा अपने समाज से, खुदारा दुश्मन तो पीछे पड़े हैं, लेकिन कम से कम हम तो अपनी दुश्मनी खत्म करें, हम तो अपनी दुश्मनी खत्म करें। हम अपने आप को मदरसों से जोड़ें, तालीम से जोड़ें, और आखिरत का भी इंतजाम करें, नस्लों का भी इंतजाम करें। बस मैंने जो गुफ्तगू की उसका पूरा मकसद यही था कि हम और आप दीन के करीब हों, उलमा की इज्जत करें, इनकी कदर करें। आपका बेटा अगर हाफिज होगा ना, मैं एक बात कह दूं, बात कड़वी है, माजरत के साथ अरबाब मिंबर से माफी के साथ एक बात कहना चाहता हूँ। आज बंदा मरता है ना तो कहता है मेरी नमाज जनाजा अल्लामा तौसीफ साहब पढ़ाए, अल्लामा साहब पढ़ाए, हजरत गाजी साहब पढ़ाए,
मौलाना अबरार साहब पढ़ाएं, कारी हाशिम साहब पढ़ाएं। ये तमन्ना करते हैं कि बड़े अच्छे अच्छे लोग नमाज जनाजा पढ़ाएं ताकि बख्शे जाए। यही सोचे ना, अच्छी बात है। बड़ा आलिम पढ़ाए, बहुत अच्छी बात है। बुजुर्ग पढ़ाए, अच्छी बात है। लेकिन एक बात बताइए, अगर यही इल्म आपके बेटे के पास भी है, जनाजा आपका हो, मुसल्ले पे आपका बेटा खड़ा हो, फर्क बताइए। मुझे आपने बुलाया जनाजा पढ़ाने के लिए, मैं आया, मैं तो नियत बांधी बन के, भाई मोहब्बत करते थे, नियत बांधी, अल्लाह अकबर, दुआ करके अल्लाह इसे बख्श दे। जैसे आए थे वैसे चले गए। मुझे आपके जनाजे का इतना दर्द तो नहीं होगा ना जितना दर्द आपका आपके बेटे को होगा। इतनी फिक्र मुझे तो नहीं होगी ना जितनी आपके बेटे को होगी। ये कड़वी सच्चाई है। मजा कितना आएगा, जनाजा आपका हो, मुसल्ले पे आपका बेटा खड़ा हो। जब वो खड़ा हो तो उसे आपकी कुर्बानियां याद आएंगी। ये वो है जो कभी हाथ पकड़ के मदरसे लेके गया था। ये वो है जिसने उंगली पकड़ के कभी मुझे मदरसे पहुंचाया था। ये वो है जिसने कभी गरीबी के आलम में जेब से 10 रुपए निकाल के दे के कहा था, बेटे अभी यही है, रख ले। खुदा की कसम, जब उसके ये इनामात बेटे को याद आएंगे, आंख में आंसू होंगे, और वो रब बड़ा करीम है। अगर माफ करने पे आए तो आंसू के कतरे में बख्श देता है, और अगर वो बेनियाजी पे आए तो पहाड़ बराबर भी सोना दे दो तब भी मुंह पे मार देता है। कम से कम बेटे को ऐसा बना कि जनाजा तेरा हो, मुसल्ले पे बेटा हो, इधर हाथ उठेंगे उधर आंसू निकलेंगे। खुदा की कसम, हाथ नीचे बाद में आएंगे, बख्शिश का परवाना पहले दे दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। है अपने बेटों को इस लायक बना लो ताकि तुम्हारे जनाजे पढ़ा सके, जनाजे पढ़ा सके। आज तो फैशन हो गए, अमीरों ने पीर खरीद रखे हैं। 20,000 तो कोई भी पीर बुलवा दूंगा नमाज पढ़ाने के लिए। हाँ, खुद भी सोचो, कुछ सोचो भाई, खुद बताइए। वो कहते हैं पराया मारे धूम में डाले, अपना मारे, अपना मारे, सारे बोले अपना मारे छाव में डाले। तो भाई अपने की मार खा लो ना, है? वो कितने कम नसीब बेटे हैं। अब्बा का जनाजा पढ़ा, दूर से कह रहा पढ़ाओ जी पढ़ाओ। उससे भी बड़ा मनहूस होगा कोई जो अब्बा के जनाजे पढ़ाने तो बात पढ़ने तक खड़ा नहीं होता, दूर से कह रहा पढ़ाओ जी पढ़ाओ। ये हालात है हमारे। क्यों नहीं आया भाई? या तो कपड़े पाक नहीं है, नमाज नहीं आती। मोमिन को पाक रहना चाहिए हर वक्त। वो बेटा नसीब वाला है जिसे बाप की जनाजे की नमाज मिल जाए। तो कोशिश ये करें अपने जनाजे के इंतजाम खुद ही करके जाएं, और कोशिश करें इंतकाल हो बेटा सरहाने बैठा हो, जनाजा हो बेटा मुसल्ले पे हो, कब्र में उतारा जा रहा हो बेटा सूरह यासीन पढ़ रहा हो, लोग दफना के आ जाएं बेटा कुरान पढ़ के सुनाए। ऐसे इंतजाम कर जाओ। आज तो फैशन चल गए, मैं ये बात कह के जाऊंगा, और फैशन ये चला है 3 दिन तक कब्र पे बैठा के कुरान पढ़वाया जा रहा है। 3 दिन तक लगातार नॉन स्टॉप। एक जगह हजरत कुरान खानी कराई, और मत भेजा करो ऐसे लोगों की कब्रों पे बिल्कुल भी। कुरान खानी कराई तो बच्चे ले गया मदरसे से, 4 बच्चे ले गया, और चारों भाइयों ने अपनी ड्यूटी लगा ली कि एक सोने आएगा तो एक कब्र पे उन बच्चों की रखवाली करेगा। तो 3 दिन लगातार कुरान पढ़वाया, आंखें सूज के लाल हो गई, सोने तक ना दिया। जब पढ़ के निपटे तो 150 रुपए, और वो 70 रुपए मीटर का कपड़ा। तो शर्म कर। हाँ जायदाद तू खागा, हम थोड़ी खाएंगे तेरे अब्बा की। भाई अल्लामा तौसीफ साहब, बात ये नहीं है पढ़वाया किससे, बात ये कर क्या रहे हम। इतना जुल्म उन्हें सोने तक न दिया, तो इससे सवाब मिलेगा? किसी को तकलीफ देके आंखें सुर्ख करके इससे क्या मिल सकता है? अगर पढ़वा नहीं था तो वो रेस्ट कर लेते, दूसरे आ जाते, वो चले जाते, तीसरे आ जाते, वो आराम कर लेते। हद हो गई भाई, इंतहा कर दी। खुदारा किसी को दुख दे के सवाब नहीं मिलता, सुख दे के सवाब मिला करता है, सुख दे के सवाब मिलता है। तो ये किसी को तकलीफ देने से भी बचे, तकलीफ देने से भी बचे। वो बेहतर ये है खुद बाप की कब्र पे कुरान पढ़े। सबसे अच्छा तरीका है, नियत में खुलूस भी होगा, मोहब्बत भी होगी, प्यार भी होगा, बाप को सुकून भी मिलेगा बेटा कब्र पे आया हुआ। कई सारी चीजें हैं। बस लोगों दीन की तरफ आओ, मजहब इस्लाम के करीब हो जाओ, अपने आप को कुरान से जोड़ो, मदारिस से जोड़ो। जब सारी चीजें साथ छोड़ जाती हैं तब कुरान साथ देता है,
जब सारे रिश्ते तोड़ देते हैं लोग अपने, तब कुरान का रिश्ता तुम्हारी हिम्मत बताता है और तब जाकर के तुम कदम आगे बढ़ाते हो। कोशिश करें मदारिस से मोहब्बत करें और इनसे अब कांधे से कांधा मिला के हम आगे बढ़े। हालात नासाजगार हैं, लोग कुरान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुदा की कसम वो तो सवाल ही नहीं मिट जाए। लेकिन हम इस मुश्किल मरहले में कुरान का साथ दें, आगे बढ़े और मदरसे वालों से, उलमा से कहे मेहनत करना हमारा काम है, कुरान पढ़ाना तुम्हारा काम है। कोशिशें हम पे छोड़ दो, पढ़ाई तुम अपनी जिम्मेदारी पे ले लो। फिर देखो खुदा की कसम, आज 9 हाफिज बने हैं, आने वाले दौर में इंशाल्लाह 18 हाफिज कुरान ये इदारा आपको देगा। 18 हाफिज कुरान, और जिंदगी तो गुजर ही जाएगी। कोशिश करें कुरान की खिदमत में लगा दे। मेरे हुजूर ने फरमाया था या तो आलिम बनना या मुतालिम बनना या इनसे मोहब्बत करने वाले बनना, इनसे अलावा इनके अलावा मत बनना, वरना तबाह कर दिए जाओगे। बच्चों भाई, कुरान से प्यार करो, तालीम से प्यार करो, दीन वालों से प्यार करो, उलमा से प्यार करो, तलबा से प्यार करो। अल्लाह आपकी नस्लों में बरकत अता फरमाए। बस मैं गुफ्तगू में अमदन साहब जो भी गलतियाँ लफ्ज़िशें सरजद हुई हो, मौला करीम हबीब के सदक़े में तमाम खताओं को माफ़ फरमाए और मेरी गुफ्तगू पे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। बच्चों हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए। रब्बे कायनात जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। आप हजरात बैठे रहें। आज के इस प्रोग्राम के जो खुसूसी मेहमान हैं, चीफ गेस्ट हैं, हुजूर सरबराह आला अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर